Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today we are going to study further in your chapter 2, that is health, the ultimate treasure. In the previous session, we have talked about diseases, NCDs, CDs. We even talked about their causes and their types. So today in this session, we are going to talk about certain preventive measures of these diseases. And in particularly, we are going to talk about immunity and vaccines. Since immunity is what? It is protecting you from those diseases. Similar are the vaccines. So let's first talk about immunity. What is immunity? Just like our defenses protect our country, Air Force, Navy, Army, what are they doing? They are protecting us. Similarly, our immune system is the defense of our body. It is protecting us from what? Diseases, infections, pathogens. Our immune system is the natural defense system of our body that protects us from getting sick. वो कहते हैं ना कि ज्यादा अच्छी इम्यूनिटी हुई तो आप बीमार कम पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप बीमार ज्यादा पड़ेंगे. क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस इज आवर इम्यूनिटी एंड इट हेल्प्स द बॉडी फाइट डिजीजेस. हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, डिजीजेस से हमें फाइट करने में हेल्प कर रहा है. देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इननेट इम्यूनिटी. इननेट मतलब जो बाय बर्थ होता है. We are born with this immunity. It is naturally inside us. Therefore, innate immunity. Now, what if this immunity gets low? What if our immune system does not know how to fight a disease? जैसे मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना. सिमिलरली हमारी इम्यूनिटी को, इननेट इम्यूनिटी को, जो हमें बाय बर्थ मिली है, जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, उसके अटैक में, उसके अगेंस्ट में कैसा पैथोजन आ जाए जो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उसके आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें उसको वैक्सीन्स देनी पड़ेंगी. क्या होती है वैक्सीन्स? वैक्सीन स्टूडेंट्स आर द हेल्पर्स ऑफ आवर इम्यूनिटी. जैसे कि आपने कोविड-19 के केस में देखा होगा, कोरोना वायरस वॉज अ न्यू वायरस, अ न्यू पैथोजन. तो हमारी इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है कि उससे फाइट कैसे करना है, इसीलिए उसकी वैक्सीन्स बनाई गई. वैक्सीन्स आर द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ आवर इम्यूनिटी. वो क्या करेंगी? वैक्सीन्स जो है हमारी इम्यूनिटी को देंगी ट्रेनिंग कि देखो हमें कोरोना से, जो आउट ऑफ द सिलेबस है, उसे ऐसे फाइट करना है, तो ये मैकेनिज्म फॉलो करो ताकि आप उसे फाइट करो. तो जब वैक्सीन दी जाती है तो आपकी इम्यूनिटी और बिल्ड हो जाती है उस पैथोजन से फाइट करने के लिए. नाउ व्हाट आर वैक्सीन्स? दे प्रोटेक्ट ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम बेबीज टू द एल्डरली. स्पेशली बेबीज में आपने देखा होगा उनकी वैक्सीनेशन होती है अप टू 2 years. 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद बेबीज आर वैक्सीनेटेड. वाई? बिकॉज उनकी इम्यूनिटी तो सबसे लो होती है. बेबीज आर वेरी प्रोन टू डिजीजेस. देयरफॉर बेबीज और एल्डरली में, इस पूरे एज ग्रुप में, बच्चे से लेके बूढ़े तक वैक्सीन दी जाती हैं. क्यों दी जाती है? ताकि आपकी इम्यूनिटी क्या हो? बिल्ड हो. प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया. वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो पैथोजन से हमें इन्फेक्शन, डिजीजेस हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या कर रही है? इम्यूनिटी बिल्ड कर रही है, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं. प्रिवेंटेटिव नॉट क्योरेटिव. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंटेटिव नॉट क्योरेटिव. वैक्सीन्स आर प्रिवेंटेटिव, दे आर नॉट क्योरेटिव. प्रिकॉशन है, ये क्योर या ट्रीटमेंट नहीं है. कोविड होने के बाद थोड़ी वैक्सीन दी जा रही थी. वैक्सीन कब दी जा रही थी? पहले से. वैक्सीनेशन करवा लीजिए, सेफ गार्ड हो जाइए. वाई? बिकॉज इट वॉज अ प्रिवेंटेटिव मेजर. इट वॉज टेकन अ स्टेप बिफोर, ताकि वो डिजीज आपको हो ही ना. तो ये प्रिवेंटेटिव है, क्योरेटिव नहीं है. एंड स्टॉप डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग. कोविड में क्या हो रहा था कि वैक्सीनेशन करवाइए ताकि डिजीज स्प्रेड ना हो. कोरोना वॉज व्हाट? अ ट्रांसमिटेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज थी, स्प्रेड हो रही थी, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी थी ताकि वो डिजीज और स्प्रेड ना हो. प्रिवेंटेटिव मेजर था और ताकि वो स्प्रेड भी ना हो, इसलिए क्या दी जाती हैं? वैक्सीन दी जाती हैं. कौन कौन सी वैक्सीन बन चुकी हैं अभी तक? इनका भी तो इन्वेंशन होता है.
कि वैक्सीन किस किस की बनी है, जो नया डिजीज है उसकी वैक्सीन। 2020 से पहले आपने देखा था कि वैक्सीन है कोरोना वायरस की? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि ये नया इन्वेंशन है, आपकी इम्यूनिटी को पता नहीं है, इसलिए वैक्सीन बनाई जाती हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वैक्सीन के जो अभी तक बनाए जा चुके हैं? पोलियो है, मीजल्स है, टेटनस है और हेपेटाइटिस है। पोलियो आपने सुना होगा, ये बहुत ज्यादा डेडली डिजीज थी। डेडली क्यों थी? क्योंकि इसमें इनिशियल सिम्टम्स थे फीवर, फ्लू, देन पैरालिटिक अटैक्स आ जाते थे लोगों को। अभी बहुत कंट्रोल में है, बहुत रेयर दिखता है। यू कैन सी समवॉट इन अफ्रीकन कंट्रीज, बट बहुत कंट्रोल में है, काफी ये इरेडिकेट हो चुका है ऑलमोस्ट। देन यू हैव मीजल्स, जिसमें रेड बम्प्स हो जाते हैं, इसकी भी वैक्सीन है। टेटनस के शॉट्स दिए जाते हैं कोई एक्सीडेंट में, इंजरी में, ताकि इन्फेक्शन ना हो। देन यू हैव हेपेटाइटिस की वैक्सीन। दीज ऑल आर व्हाट द एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन्स। नाउ हाउ डू वैक्सीन्स वर्क? अब हमने बात की कि हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन कर रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया तो, कोई वायरस आ गया तो, लेकिन ये काम कैसे करे, इनका मैकेनिज्म क्या है, इनके अंदर ऐसा क्या है वैक्सीन के अंदर कि ये हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन कर रहे हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। स्टूडेंट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, ध्यान से सुनना, वैक्सीन्स के अंदर पैथोजन खुद होता है। अब बताओ, हुआ ना इंटरेस्टिंग? पैथोजन खुद कैसे होता है? अगर हमने पैथोजन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, वैक्सीन इंजेक्ट कर दी, तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए क्या हो रहा है, वो जो पैथोजन है उसका डेड या वीक फॉर्म उस वैक्सीन में यूज होता है। वैक्सीन किससे बनी होती है? क्या है क्या वैक्सीन? वैक्सीन इज नथिंग बट द डेड और द वीक पैथोजन। उसमें वही डेड या वीक पैथोजन डाल देते हैं, आपकी बॉडी में कर देते हैं इंजेक्ट। आपकी इम्यूनिटी उसको पहचान जाती है, फिर वो ट्रेन होती है कि इस पैथोजन से हमें ऐसे फाइट करना है। लेकिन क्योंकि वो डेड है, क्योंकि वो वीक है, तो वो स्प्रेड नहीं हो पाता, वो आपको डिजीज नहीं कर पाता। लेकिन आपकी इम्यूनिटी को क्या मिल जाती है? ट्रेनिंग। आपके बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन आ जाए तो टीचर्स क्या बोलेंगे? पहले आसान क्वेश्चन से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन, देन यू मूव टू हार्ड क्वेश्चंस। सिमिलर गोज विद द इम्यूनिटी। डेड या वीक पैथोजेंस दिए, इम्यूनिटी हो गई ट्रेन, हमको डिजीज भी नहीं हुई और हमने इम्यूनिटी बिल्ड कर ली उस नए पैथोजन के अगेंस्ट। दैट्स हाउ वैक्सीन्स वर्क। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो व्हाट डिड दे डू? ट्रेन द इम्यून सिस्टम। वैक्सीन क्या करेंगी? इम्यूनिटी को ट्रेनिंग देंगी कि हमने डेड पैथोजन इंजेक्ट किया है, वैक्सीन में वही था, या कोई टॉक्सिन भी हो सकता है। वो पैथोजन अगर कोई इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, उस टॉक्सिन कोई सेफ पार्ट, कोई वीक पार्ट, कोई हार्मलेस पार्ट भी उस वैक्सीन में डाला जा सकता है, ताकि इम्यूनिटी क्या हो जाए? ट्रेन हो जाए। और जब नेक्स्ट टाइम वो अटैक करे तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो उससे फाइट करने के लिए। क्या करेंगी वैक्सीन? दे ट्रेन द इम्यूनिटी एंड प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैंने कभी टर्म लिखा था innate immunity, that means something that we are born with. This is your acquired immunity. जो वैक्सीन आपको दे रही हैं, ये इम्यूनिटी आपको वैक्सीन दे रही है, इन्नेट नहीं हुई, हम बाई बर्थ लेके नहीं हुए इसे हमें कौन दे रहा है? वैक्सीन दे रहा है, क्योंकि वैक्सीन ने क्या किया? इम्यून सिस्टम को किया ट्रेन। तो जब वैक्सीन ने इम्यून सिस्टम को ट्रेन किया, उससे जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है, दैट इज अवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने एक्वायर की है, किसके थ्रू? वैक्सीन के थ्रू। ऐसे काम करती हैं आपकी वैक्सीन्स। इसीलिए वैक्सीन्स में भी टाइप्स हैं। कैसे कैसे टाइप्स हैं? कि कुछ डेड से बनी है पैथोजन से, कुछ वीक पैथोजन से बनी है, और कुछ में बैक्टीरियल टॉक्सिन होते हैं। एंड न्यूअर वैक्सीन्स तो अलग ही लेवल पे हैं। कैसे है? कि न्यूअर वैक्सीन्स में तो पैथोजन होता ही नहीं है, उसमें सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करके पैथोजन बॉडी के अंदर ही बन जाता है, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। सो वी हैव वीकेंड और डेड पैथोजेंस इन द वैक्सीन, inactive और harmless part of pathogen in the vaccine, and newer vaccines में क्या हो रहा है? Instruct body cells to create a safe part of the germ for immunity। या तो weak या dead pathogen होगा, या फिर inactive या उसका harmless part होगा, ताकि वो disease कर ही ना पाए, but immunity क्या हो जाए? ट्रेन हो जाए हमारी। न्यूअर वर्जन्स में क्या हो रहा है? बॉडी सेल्स को ही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वैक्सीन में कुछ ऐसे केमिकल है जो बॉडी सेल को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि कुछ सेफ पार्ट उस पैथोजन का बनाया जाए
उस जर्म का बनाया जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाए. So that's how vaccines work. That's how our immunity works. Isn't it interesting? तो कुछ वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम. सबसे पहले टेटनस शॉट. शॉट मतलब वैक्सीन. इट्स गिवन आफ्टर एन इंजरी, क्योंकि इंजरी के बाद ओपन वुंड्स हो जाते हैं, कट्स लग जाते हैं, कोई किसी भी टाइप का आपका एक्सीडेंट है या एनीथिंग, उसमें वुंड्स लग गए, उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टेटनस बैक्टीरिया, वो ना हो. ये बैक्टीरिया टेटनस कॉज करता है. ओपन वुंड्स के थ्रू एंटर हो गया तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा. तो वो टॉक्सिन्स इन्फेक्ट ना हो उसके लिए इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन उस वैक्सीन में डाला जाता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि एक्चुअल बैक्टीरिया जब हो एंटर हो बॉडी में तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करे, उसे फाइट करे. क्या डाला जा रहा है इसमें? बैक्टीरियल टॉक्सिन. डेड या वीक पार्ट नहीं, उसका टॉक्सिन डाला जा रहा है. देन यू हैव स्मॉलपॉक्स. स्मॉलपॉक्स वाज अ डेडली डिजीज. ऐसे ब्लिस्टर्स हो जाते थे पूरी बॉडी पे एंड मिलियंस वर किल्ड इन दिस डिजीज. इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके वैक्सीन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन्वेंशन कैसे हुआ, जिसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. इट कॉज्ड ब्लिस्टर्स. स्मॉल पॉक्स से ब्लिस्टर हो जाते थे एंड बहुत सारे लोग मरे हैं. तो इसका वैक्सीन जो क्रिएट हुआ है वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अब आपको स्मॉल पॉक्स नहीं दिखेगा. वाई? बिकॉज इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर प्लैनेट. इट वॉज अ डेडली डिजीज दैट किल्ड मिलियंस. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है इसका वैक्सीन. काउपॉक्स वॉज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स बट कुछ माइल्डर वर्जन था. किससे आ रहा था? काउस से. आप नाम देख लीजिए काउपॉक्स. माइल्डर डिजीजेस फ्रॉम काउस कुड ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स. ये काउ से हम में आ रहा था, स्मॉल पॉक्स से थोड़ा माइल्डर वर्जन था. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट वैक्सीन्स, हाउ डू दे वर्क एंड व्हाट आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वैक्सीन्स. So let me test your knowledge for today's session and answer a few questions of mine. Let us start with question number 1. Which of the following diseases can vaccines protect us from? Polio, diabetes, cancer, asthma. किससे वैक्सीन्स प्रोटेक्ट कर रही हैं? पोलियो से. ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में बचा है. डायबिटीज, कैंसर और अस्थमा ये तो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, इनकी तो वैक्सीन्स की जरूरत ही नहीं है. Vaccines can be made from weakened or dead pathogens, strong pathogens, plant roots, minerals. These two are ruled out. स्ट्रॉन्ग पैथोजन डाल देंगे वैक्सीन में तो वो तो इन्फेक्शन दे देगा, डिजीज दे ही देगा, आपकी इम्यूनिटी को पता ही नहीं उससे फाइट कैसे करना है. तो वीक पैथोजन. क्वेश्चन छोटा है लेकिन आगे के लिए ट्रेनिंग मिल जाएगी ऐसे. Then you have the tetanus shot contains live bacteria, inactivated bacterial toxin, virus particles, vitamins. वायरस तो होता ही नहीं है. Tetanus is not caused by virus, it is caused by bacteria, but inactivated form, not the live bacteria. Cowpox was a severe disease in humans, milder disease from cows, disease caused by plants, disease caused by fungi. It was a milder disease from cows. Severe disease in humans कौन सी थी? Smallpox. So that's all for today's session. Let's meet in the next session. Till then, keep studying and thank you very much.